नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल नहीं पढ़ेंगे और ये फ़ेल मुज़ारे से बनेगा। इसमें हम ऑर्डर देंगे कि ये काम नहीं करना। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के ना होने या ना करने का मुतालबा समझा जाए। हम किसी को कहना चाहें तुम दाखिल मत हो, ला तदखुल, तुम मत मदद करो, ला तंसुर। तो इसमें जो आपके वाहिद के नॉर्मली सीगे होते हैं, इस तरह से मुतकल्लिम में वाहिद और जमा के जो सीगे हैं उन सब में आखिर में जो लाम एराबी वाले ख़ास तौर पे जिनके लाम पे ज़म्मा आती है वो सारे जज़म हो जाएंगे। जो नून आती है वहाँ का नून गिर जाएगा। जबकि दो सीगे जो हैं मुअन्नस जमा गायब, मुअन्नस जमा हाजिर, उनके नून को कुछ नहीं होगा, सिंपल ला लगेगा। तो किस तरह से होगा जी? ला तंसुर, मुज़क्कर गायब से पढ़ते हैं। ला यंसुर, ला तंसुर, ला तंसुर, ला वाहिद मुतकल्लम में ला अंसुर और ला नानसुर। अब तस्निया मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर गायब, इसी तरह तस्निया मुअन्नस गायब, मुअन्नस हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर, इन सब के सीगे हम पढ़ेंगे। तो किस तरह से होगा जी? ला यंसुरा, ला तंसुरा, ला तंसुरा, ला तंसुरा, ला यंसुरु, ला तंसुरु, ला तंसुरी। ये 7 सीगों के बाद जमा मुअन्नस गायब जिस पे कोई अमल नहीं होता, ला यंसुरना, और जमा मुअन्नस हाजिर ला तंसुरना। तो ये फ़ेल नहीं बनाने का तरीका है, इसकी पूरी गर्दान आप ज़ौरबा यज़रिबू में देख लीजिए कि वो किस तरह से बनेगी। जी तब हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं फ़ेल नहीं की। ला यज़रिब, ला यज़रिबा, ला यज़रिबू। चाहिए कि ना मारे वो एक मर्द, चाहिए कि ना मारे वो दो मर्द, चाहिए कि ना मारे वो सब मर्द। ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला यज़रिबना। चाहिए कि ना मारे वो एक औरत, चाहिए कि ना मारे वो दो औरतें, चाहिए कि ना मारें वो सब औरतें। और इसमें मुतकल्लम में देखिए लास्ट में ला अज़रिब, ला नज़रिब। चाहिए कि ना मारूँ मैं, चाहिए कि ना मारें हम सब। और क्योंकि हमने फ़ेल अमर भी हाजिर के सीगों पे बनाया है, तो अगर इज़रिब होगा तो उसके साथ हम फ़ेल नहीं ला तज़रिब बनाएंगे। ठीक है, तो ला तज़रिब, ला तज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तज़रिबी, इसमें नून गिर गया है। ला तज़रिबा तस्निया है, नून गिर गया है। ला तज़रिबना, तू ना मार, तुम दोनों ना मारो, तुम सब ना मारो, तुम एक औरत ना मारो, तुम दोनों ना मारो, तुम सब ना मारो। तो इस तरह फ़ेल नहीं और फ़ेल अमर इससे बनता है। और इसमें आपने हाजिर के सीगे देख लिए, उसका तर्जमा किस तरह हो रहा है, और अगर गायब में लगाएंगे तो तर्जमा कैसे होगा। ये ला जो है ये लाए नहीं जाज़िम है, इसलिए इसमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आएगा। इसको मज़ारे मनफ़ी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मज़ारे मनफ़ी में भी ला आता है, लेकिन वो एक सिंपल बात होती है कि आई विल नॉट डू दिस, ही विल नॉट डू दिस, या प्रेजेंट टेंस में आ जाता है कि वो ऐसा नहीं करता या वो ये काम नहीं करता। ठीक है, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ये जब आप देखोगे कि आखिर में जज़म है या नून गिरी हुई है तो फिर ये ऑर्डर है कि मत करो। ठीक है, तो ये फ़ेल नहीं बन गया। अब हम लास्टली पूरी सर्फ़ सग़ीर देख लेते हैं। उस सर्फ़ सग़ीर, सर्फ़ यानी तब्दीली, सग़ीर यानी छोटी। ठीक है, तो सुलासी मुजरद की सर्फ़ सग़ीर, सुलासी यानी थ्री लेटर्स है ना, फ़तहा, ज़ोरबा, नसरा, तीन लेटर्स हैं इनमें। मुजरद, सिर्फ मुजरद यानी इंडिपेंडेंटली कि जी सिर्फ 3 लफ्ज़। और सर्फ़ मतलब तब्दील शुदा सीगे, जो उसके तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं उस लफ्ज़ की बनावट में। सग़ीर छोटे साइज़ की, स्मॉल, क्योंकि कबीर जो है वो 14 सीगों की है, जो पूरी 14 सीगों की गर्दान पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, हम पहला सीगा लेंगे ज़ोरब या ज़रिब, ज़रबन। ज़रबन मस्तर है, मस्तर मदर वर्ड है, यानी फ़ेल का नाम है जिससे वो सारे अल्फाज निकलते हैं, जिसको आप वर्बल नाउन कहते हैं। फ़ाहुआ ज़ारिबुन, ज़ारिबुन फ़ाइलुन के वज़न पे फ़ाइल है।
تو یہ صرف صغیر لکھنے کا طریقہ ہے کہ ماضی لکھتے ہیں، مضارع لکھتے ہیں، پہلا پہلا صیغہ، اس کے بعد مصدر کا نام لکھتے ہیں، یعنی اس فعل کا نام لکھتے ہیں جس سے وہ صیغے نکلے ہوتے ہیں، وہ لکھ کے فا ہوا ایک انداز ہے، بڑوں کا طریقہ ہے اور بڑوں کے طریقے میں ہی برکت ہے، بس وہ فاعل ہے، اور کیونکہ معلوم ہے نا تو اس میں فاعل معلوم ہے، ضاربن۔ پھر فعل مجہول جس میں فاعل نامعلوم ہے، اس کی جگہ مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا گیا ہوتا ہے، تو ضُرِبَ وزن پتہ چل جائے گا صرف صغیر سے، ضُرِبَ یُضْرَبُ یہ ماضی اور مضارع کا مجہول کا وزن ہے، اور ضرباً وہی مصدر جو اوپر بھی آیا ہے۔ فذاکا، فذاکا پس وہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ ہے، اور کیوں لکھنا ہے سادہ سا ہے کہ ہمارے بڑوں نے صرف صغیر اسی طرح لکھوائی ہے، فذاکا مضروباً کہ اس کے اندر مفعول ہے جو فاعل کا قائم مقام کے طور پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اکٹھا جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ضرب یضرب ضربا فہو ضاربا، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروبا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کے نفی کے صیغے پڑھے، تو اس میں لا کے ساتھ جو پڑھا وہ تو ہے لا یضرب، پھر لم کے ساتھ تاکید کے ساتھ ہو گیا لم یضرب، اس نے با پر جزم دے دی، اور پھر لئیں کے ساتھ پڑھا لئیں یضربا، یعنی لن نے مضارع کے آخری حرف پر زبر دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے مضارع منفی معلوم کے۔ پھر فعل امر کے، فعل امر میں ہم نے حاضر اور غائب میں اضرب اور لیضرب، ٹھیک ہے، لام مقصورہ لگتا ہے غائب کے ساتھ اور آخری حرف پہ جزم آتا ہے اضرب لیضرب، اور فعل نہیں میں لا تضرب لا یضرب، یہ بھی ہم نے فعل نہیں میں حاضر اور غائب کے صیغے دیکھی ہے۔ تو یہ تو ہم نے ضربہ کی باب پہ کیا ہے۔ آپ اسی طرح سے فا جس کا مصدر فتحن ہوگا، نون جس کا مصدر نصرن ہوگا، سین جس کا مصدر سمعن ہوگا، اس پر یہ سارے صیغے تیار کر لیں، جیسے فتح یفتح فتحن، فہو فاتحن، اور مجہول فتح یفتح فتحن فذاک مفتوحن، پھر اس کا منفی بنے گا، امر بنے گا اور نہیں۔ اسی طرح ان تینوں پہ اس کی پریکٹس کریں تاکہ مصدر کی بھی اور صرف صغیر کی بھی پریکٹس ہو جائے اور فعل نہیں کی بھی۔ تو اتنا ہی کام ہے، شکریہ۔ یہاں پر ہماری صرف صغیر اور صرف کا بریف کورس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔